आज हम इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को उनकी पोएट्री की कविता से पहला लेसन सिखाने जा रहे हैं। विद्यार्थी इस लेसन को ध्यान से सीखेंगे। लेसन का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और इसके कवि हैं सर हेनरी वॉटन। तो विद्यार्थी ध्यान से इस लेसन को सीखने का प्रयास करेंगे। इस लेसन को पढ़ने के बाद उनको इन्हीं स्टेंजा से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से इस लेसन को सीखेंगे। तो पहला स्टेंजा, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह व्यक्ति कितना सुखी है। ही बॉर्न और टॉट, जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा। दैट सर्वर्थ नॉट अनदर्स विल, दूसरों की इच्छा का दास बनने के लिए नहीं है। अनदर्स विल, दूसरों की इच्छा। हुज आर्मर्स इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके शुद्ध विचार। आर्मर माने विचार, जिसके शुद्ध विचार। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, इज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, जिसके शुद्ध विचार ही उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच और साधारण सत्य ही उसके लिए सबसे बड़ा कौशल है। तो इस स्टेंजा में क्या बताया गया? इस स्टेंजा में लेखक यह कहना चाह रहा है कि वह व्यक्ति बहुत ही खुशहाल है जिसका जन्म किसी दूसरों की इच्छाओं का दास बनने के लिए नहीं, जो शुद्ध विचार का है और शुद्ध ही विचार ही उसके लिए सुरक्षा कवच है और साधारण सत्य उसके लिए सबसे बड़ा कौशल है। आइए देखते हैं दूसरी पंक्ति। Whose passions not his masters are, whose passions not his masters are, whose soul is still prepare for death. Whose passions, पैसन माने प्रबल इच्छाएं, पैसन माने जुनून, पैसन माने भावावेग। ये तीनों पैसन आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए मिलेंगे अलग अलग लेसन में, लेकिन यहाँ पे पैशंस का अर्थ होगा प्रबल इच्छाएं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जो व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छाओं का दास नहीं है। हुज सॉल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार, जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, अर्थात जो मृत्यु का भय नहीं खाता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर ऑफ फ्रेंचली लॉ और वेल्गर ब्रेथ, जो संसार में राजाओं की कृपा या साधारण लोगों की आलोचनाओं से बंधा हुआ नहीं है, वास्तव में वही व्यक्ति खुशहाल है। इस पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छाओं का दास नहीं है, जो कभी भी मृत्यु से डरता नहीं है, जो राजाओं की कृपा या लोगों की आलोचनाओं से नहीं बंधा हुआ है, वास्तव में वही व्यक्ति खुशहाल है। तीसरी पंक्ति ऊपर देख रहे हैं। Whose hath his life from rumors freed, who hath his life from rumors freed, जिसका जीवन विभिन्न प्रकार की चर्चाओं से मुक्त है। Whose conscience his strong retreat,
जिसका अंतःकरण विश्वास मजबूत है, शक्तिशाली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फ्री नॉर र्यून मेक अपोजेसर्स ग्रेट। जो कभी भी खुशामद करने वाले व्यक्तियों की बातों से प्रभावित नहीं होता है। फ्लैटर्स माने होता है खुशामद करने वाले व्यक्ति या झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति। जो झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों की बातों से प्रभावित नहीं होता है। नॉर र्यून मेक अपोजेसर्स ग्रेट। और जिसका विनाश अत्याचार व्यक्ति को महान बनने नहीं देता है। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है? वह व्यक्ति जो जीवन की चर्चाओं से मुक्त है, जिसका अंतःकरण सुदृढ़ विश्राम हमेशा उसे प्रेरित करता है और मजबूत बनाता है। जो झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों की बातों से प्रभावित नहीं होता है। और वह व्यक्ति जो विनाश अत्याचारी व्यक्ति के विभिन्न तथ्यों से महान बनने नहीं देता है, यानी अत्याचार से संबंधित विनाशकारी तथ्यों को दूर करता है, वास्तव में वही व्यक्ति खुशहाल है। स्टेंजा नंबर 4। हुज इनवाइज नॉन whom chance doth rage। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता है। नॉट वाइस हुज नेवर अंडरस्टूड। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता है, जो संयोग या दुष्टतापूर्ण कार्य से महान बन गया हो। नॉर वाइस हुज नेवर अंडरस्टूड। जो कभी यह नहीं समझ पाया हो कि वह किस प्रकार प्रशंसा के साथ किस प्रकार किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाए। आर डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज। और उस प्रशंसा के भाव से उसके बड़े से बड़े घाव भर दिए जाएं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। ना जिसने राज्य के नियमों पर ही आश्रित होना सीखा है, बल्कि जो शुद्ध आचरण के नियमों का पालन करता हो, वही व्यक्ति खुशहाल है। तो इन पंक्तियों में लेखक ये बताना चाह रहा है, वह व्यक्ति जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वह व्यक्ति जो संयोग या दुष्टतापूर्ण कार्य से महान बन गया हो, और उसने कभी यह नहीं समझा कि प्रशंसा के शब्दों से किसी के घाव को भर दिया जाए, जो राज्य के नियमों पर आश्रित होना नहीं सीखा, जो शुद्ध आचरण के नियमों का पालन करता हो, वास्तव में वही व्यक्ति खुशहाल है। स्टेंजा नंबर 5। गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। वह व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठ जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है। मोर हिज ग्रेस दैट स्किप्स टू लेन। और कभी भी वह प्रार्थना में धन दौलत नहीं मांगता है, बल्कि ईश्वर की कृपा को मांगता है। हूँ इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। और जो अपना दिन ऐसे आनंद में व्यतीत करता है जिससे दूसरे व्यक्तियों को हानि न पहुँचे। विद ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। और अपने दिन को अच्छी पुस्तकों या अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है।
वास्तव में वही व्यक्ति खुशहाल है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या बताया गया है इस लेसन में। इस लेसन की इस पंक्ति में स्टैंजा नंबर 5 में यहाँ पे लेखक यह बता रहा है कि वह व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठ जाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है और ईश्वर से प्रार्थना में वो कभी भी धन दौलत को नहीं मांगता है, बल्कि ईश्वर से उसकी कृपा चाहता है। वह बड़े आनंद के साथ अपने दिन को व्यतीत करता है और वो ये नहीं चाहता है कि दूसरे व्यक्तियों को कोई नुकसान हो। वह अपने दिन में अच्छी पुस्तकों और अच्छे मित्रों के साथ अपना दिन व्यतीत करना चाहता है। वास्तव में वही व्यक्ति खुशहाल है। सबसे अंतिम स्टेंजा जो कि सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति उन्नति करने की आशा के भय के बंधन से मुक्त रहता है। आर होप टू रेज आ फियर टू फॉल। और वह सुख दुख की चिंता नहीं करता। फियर टू फॉल, उठने और गिरने की चिंता नहीं करता, मतलब सुख और दुख की चिंता नहीं करता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स। यद्यपि उसके पास कोई ज़्यादा सांसारिक संपत्ति नहीं होती है, फिर भी वो अपने भावनाओं का दास होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। और कुछ भी ना रखते हुए वो सब कुछ रखने वाला होता है। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना रखते हुए ही हैड ऑल, वो सब कुछ रखने वाला होता है। ये जो अंतिम लाइन है वो उनके फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरॉन का उदाहरण है। ऑक्सीमोरॉन आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, और कुछ भी ना रखते हुए वो सब कुछ रखता है। यानी एक बार कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और दूसरी बार कह रहा है उसके पास सब कुछ है, तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये विरोधाभास अलंकार है, ऑक्सीमोरॉन है। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, और कुछ भी ना रखते हुए वो सब कुछ रखता है। इन सब गुणों के साथ उस व्यक्ति का जीवन सुखी होता है। और ये ऐसे गुण हैं जो सुखी जीवन के लक्षण हैं। तो क्या बताया गया अंतिम स्टेंजा में? ऐसा व्यक्ति जो कभी भी उन्नति करने की आशा के भय के बंधन से मुक्त रहता है, जो सुख दुख की चिंता नहीं करता है, जिसके पास सांसारिक संपत्ति ज़्यादा नहीं होती है, जो अपनी भावनाओं का स्वामी होता है, और ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी ना रखते हुए सब कुछ रखने वाला होता है, वास्तव में वही एक खुशहाल व्यक्ति है। इस तरीके से ये आपका लेसन समाप्त हुआ। विद्यार्थी इसको 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात इसी लेसन से संबंधित उनको कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे, जिनको हल करके उन्हें अपने विद्यालय के ग्रुप में, होमवर्क ग्रुप में भेजना होगा। धन्यवाद।